बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुछ रोज़ पहले हमने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी कि पाकिस्तान से पैसा मनी लॉन्डर होकर मुल्क से बाहर गया है। और ये जो पैसा है ये उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर जो कि मिफ्ता इस्माइल थे, उनका काम है। ये तकरीबन 15 अगस्त 2022 की बात है, जब इंडिया से एक चार्टर त्यारा उड़ता है और कराची एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करता है। अब ये जो त्यारा है कराची एयरपोर्ट के ऊपर जो लैंड हुआ है, उसके अंदर कोई पैसेंजर नहीं था, सिर्फ क्रू था उसमें। और फिर उसके बाद ये होता है कि यहाँ से कुछ बैग आते हैं और वो बैग जो हैं वो पैसों से भरे हुए थे जो कि उस जहाज़ के अंदर जाते हैं। कहा जा रहा है कि तकरीबन 11 से 15 बड़े बैग थे और तकरीबन 13-14 छोटे बैग थे। ये सारे बैग इस जहाज़ के अंदर आते हैं और ये जहाज़ जो है वो दुबई जाता है। इसके साथ साथ एक और बात इस हवाले से अहम है कि इस जहाज़ के आने से पहले कई मरतबा ऐसे हो चुका कि इंडिया के कुछ जहाज़ जो है वो फ़िज़ा में ख़राब हो जाते थे और ख़ास तौर पर कराची एयरपोर्ट के ऊपर लैंड होता था, उसके बाद रिपेयर किया जाता था उनको। ये इस साल 3 से 4 मरतबा हो चुका है। ये आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं कि डिफरेंट जो मौके थे उनके ऊपर जो इंडियन जो प्लेन्स थे वो पाकिस्तान में कब कब लैंड हुए हैं। तो एक खदशे का इज़हार किया जा रहा था कि ये जो प्लेन्स पाकिस्तान में लैंड हो रहे हैं ये किसी एमरजेंसी की वजह से नहीं हो रहे, बल्कि इसके कुछ और मकासद हैं। क्योंकि अगर एमरजेंसी की वजह से हो फिर तो ज़ाहिर हमें कोई मसला नहीं, मुल्कों के जितने मर्जी बुरे एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हों, लेकिन अगर फ़िज़ा में किसी प्लेन को एमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए उस मुल्क के तमाम जो रनवेज़ होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, वो अवेलेबल कर दिए जाते हैं इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर। तो कराची एयरपोर्ट के ऊपर ये जो जहाज़ लैंड हो रहे थे, ये मामला बड़ा मशकूक हो गया। इसी वजह से सेनेट की कायमा कमेटी बराए एविएशन जो है उसके अंदर ये मामला जो है वो उठा है और इसके मुतल्लिक जो है बताया जा रहा है कि अब काफ़ी ज़्यादा इसमें पेशरफ्त हो रही है। अब इसके अंदर जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। जो ASF है यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, उनका ये कहना है कि ये जो सूटकेस थे इनको स्कैनर से नहीं गुजारा गया और ना ही वहाँ पर कोई कैमराज हैं। जब सेनेट की कमेटी के अंदर ये इजलास हुआ और वहाँ पर ASF को बुलाया गया और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट पार्टीज़ के सेनेटर्स बैठे थे, दीगर हुकाम थे, तो उनसे पूछा गया कि क्या कोई आपके पास रिकॉर्डिंग्स है, फुटेज है आपके पास। तो ASF ने जवाब दिया कि हमारे पास जो फुटेज होती है वो सिर्फ 30 दिन की होती है, उसके बाद की नहीं होती। और इस मामले को तकरीबन 3-4 महीने हो गए, तो ये मामला भी गया। फिर उनसे ये पूछा गया कि क्या ये जो बैग थे, ये सूटकेस थे, इनको स्कैनर से गुजारा गया, तो उन्होंने कहा कि इनको स्कैनर से नहीं गुजारा गया। और बताया जा रहा है कि तकरीबन मुबैना तौर पर $500 मिलियन जो है इस मुल्क से इंडियन जहाज़ में दुबई भेजे गए हैं। अब ये पैसा किसका था, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हमेशा की तरह ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि उस वक्त मिफ्ता इस्माइल जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और जो कस्टम है वो मिफ्ता इस्माइल के अंडर आता था, ये उनसे कुछ भी करवा सकते थे। और मिफ्ता इस्माइल के ऊपर इस वजह से ज़्यादा शक है क्योंकि इस जहाज़ के अंदर 12 लोग पाकिस्तान से गए थे, जिनमें कुछ अमरीकी शहरी थे, तकरीबन 2 से 3, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप इस लिस्ट में देख लीजिए। और बाकी जो हैं वो सारे पाकिस्तानी थे। और जो बाकी लोग थे जो इसमें से गए हैं उनमें 2 लोग ऐसे थे जो कि मिफ्ता इस्माइल की फैमिली के थे। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये वो पैसेंजर लिस्ट है जिसके अंदर साफ देखा जा सकता है कि मिफ्ता इस्माइल की बीवी और मिफ्ता इस्माइल के भाई जो हैं वो इस प्लेन के अंदर मुल्क से बाहर गए हैं इन पैसों को लेकर। और मुमकिन तौर पर ये आप कह सकते हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने शरीफ फैमिली के लिए उनका पैसा जो है वो लॉन्डर किया है। माजी के अंदर ये काम इसहाक डार करता रहा है और ये भी कोई हवाई बात नहीं है या सुनी सुनाई। हुदैबिया केस के अंदर इसहाक डार का रिटन स्टेटमेंट है जिसमें उसने ये कहा कि मैं नवाज शरीफ के लिए पैसा मनी लॉन्डर करता रहा हूँ। और उसको भी हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह के ओहदे दिए जाते थे और मिफ्ता इस्माइल को भी शायद इसी काम के लिए रखा गया था। जब ये मामला हो गया तो क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है तो उनके ऊपर बड़ा शक गया कि जरदारी या पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने ये पैसा लॉन्डर किया है, क्योंकि इतना ये मामला जो है वो सादा नहीं है। ये मामला शुरू से मशकूक है। देखें ना, एक जहाज़ इंडिया से आता है पाकिस्तान में और फिर यहाँ से पैसा लॉन्डर होता है, तो क्या मुसीबत पड़ी है कि इंडिया से एक चार्टर त्यारा पाकिस्तान आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? यहाँ पर क्या दुबई की फ़्लाइट्स नहीं जाती? तो वहाँ पर उसमें सूटकेस नहीं जा सकते? पैसेंजर इसमें है सारे 12 और जो सूटकेस है वो तकरीबन 30 के करीब इसमें सूटकेस गए हैं, जिसमें तकरीबन 15 के करीब बड़े सूटकेस है और 15 के करीब छोटे सूटकेस हैं। तो जरदारी साहब के ऊपर जब ये इल्ज़ाम डालने की कोशिश की गई तो उनके जो सेनेटर्स थे उस कमेटी के अंदर
अब वो भी चाहती है पीपल्स पार्टी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो ताकि हमारे सारा ये जो मलबा डाला जा रहा है इसको ख़त्म किया जा सके, क्योंकि उनको पता है कि ये मामला किसने किया है। तो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी इसकी इन्वेस्टिगेशन के हक़ में है। तो तकरीबन 30 के करीब सूटकेस बगैर ASF के स्कैन हुए कैसे इस मुल्क से बाहर जा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले तो शायद लोगों को शक था, लेकिन अब यकीन में चीज़ बदलती जा रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इसमें ज़रूर की गई है। तो इस हवाले से अब जो सेनेट की कमेटी की फाइंडिंग्स आएंगी उनको देखना होगा कि वो इस हवाले से क्या फाइंड करती है। ज़ाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क के अंदर कोई इनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो सकती हैं। अगर तो ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ मामला हुआ तो फिर तो ये कर लेंगे तहकीकात, लेकिन इनका ये तरीक़ाकार है इस मुल्क से पैसा बाहर लॉन्डर करने का, ये पहली मर्तबा इन्होंने नहीं किया। वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।